बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किसके लिए फॉर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल आपके पास ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको आप सर्टेन हाइट से हॉरिजेंटली क्या करते हैं, मीन आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आप, और इस पॉइंट की जो हाइट है वो जमीन से किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। और यहाँ से इसको आप इनिशियली जो है ये इस डायरेक्शन में आप थ्रो कर रहे हैं, और ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। तो इस, और ये प्रोजेक्टाइल फिर क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। इस आप जो प्रोजेक्टाइल का ये वाला पाथ होगा, इस पाथ को आप क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल कहेंगे। ठीक है। तो अब इसमें जो ना टाइम टेकन फॉर, पहला पॉइंट ये है कि टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। अब ये यहां से चला है और यहां तक क्या है आपके पास पहुंचा है। तो ये जो होगा, ये टाइम ये किसके इक्वल होगा, ये टी इज इक्वल टू 2h/g। तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के लिए जो वर्टिकल हाइट का रिलेशन है, दैट इज इक्वल टू दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g। अगर आप ये टाइम रीच टू ग्राउंड और हाइट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि ये रिलेशन जो है नॉन लीनियर रिलेशन है। नॉन लीनियर रिलेशन मीन टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच द पावर 1/2। अगर ये 1/2 के प्रोपोर्शनल है, 1 के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और यहां से ये आपके पास जो है एच द पावर -1/2, तो ये भी क्या है आपके पास नॉन लीनियर रिलेशन है। अब दूसरा, अगर आप यहाँ पर ये फार्मूला टाइम टू रीच द ग्राउंड इसको देखते हैं तो 2h/g है। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ग्रेविटी के ऊपर। ये प्रोजेक्टाइल की मैस के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, प्रोजेक्टाइल की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, प्रोजेक्टाइल के वॉल्यूम, लेंथ, मैस, इन चीजों के ऊपर ये फार्मूला डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपके पास है कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। मीन ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमने देखना है कि हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजेंटल रेंज को हम फाइंड करने के लिए, हॉरिजेंटल रेंज को हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्टाइल की। अब आप लोगों को पता है कि जो आपने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल जो है जिसको आप किसी हाइट से भेजते हैं तो उसका टाइम टू रीच द ग्राउंड ये आपके पास डिस्टेंस है। अब v उसकी इनिशियल स्पीड है जो कि आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होगी आपके पास है, टाइम। अब अगर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसको आप क्या कहें, रेंज कहें, और ये टाइम टी है, तो v उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड आ जाएगी। तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो टी वी के इक्वल हो जाएगी, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 2h/g अंडर द रूट इनटू v। तो दैट इज द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, या ऐसा प्रोजेक्टाइल या हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजेंटल रेंज है दैट इज इक्वल टू r। अब अगर मैं ग्राफ से इस चीज को, इसकी रेंज को समझाने की कोशिश करूं, तो ये आपके पास ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है O है। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O के वर्टिकली बिलो ये पॉइंट है, और जहां पर ये फॉल कर रहा है वो आपके पास ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्स एक्सिस के ऊपर फासला होगा ये, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब दैट इज कॉल्ड द हॉरिजेंटल। अब द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। अब हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो भी आपके पास पार्ट ऑफ द प्रोबेला पैराबोला होगी। ये आपके पास ऐसे, जो आपके पास वर्टिकल हाइट में जिसको आप 0 पॉइंट से फेंकेंगे, इनिशियल जमीन से फेंकेंगे, वो आपके पास उसमें प्रोबेला, प्रोबेला कह रहा हूँ, पैराबोला जो होगा वो आपके पास ये वाला होगा, ये आपके पास है। अब यहां से अगर आप ये देखते हैं तो ये आपके पास ये, यहां से लेकर ये, तो ये इस किस्म का ग्राफ बन रहा है। तो ये हाफ ऑफ द पैराबोला है, मीन आधा पैराबोला का जो ये हिस्सा है वो आपके पास, जब इसको आप यहां से फेंक रहे हैं तो ये आपके पास ऐसे, तो इट्स आल्सो अ पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन जो होगी पैराबोला, पैराबोला की जो निशानी होती है वो ये होती है कि उसमें आपके पास जो एक्स कंपोनेंट है या इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये एक्स का क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया, ये जी आ गया, और ये क्या आ गया, वी आ गया। तो ये एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए मैं आपको अगर एक ग्राफ से दिखाता हूं, ये वाली जो वेलोसिटी है ये आपके पास, ये वाली v,
दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये उसकी क्या होगी, जी आ गया, तो जी ये बता रहा है इट्स अ वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास उसका। और ये आपके पास टेन ऑफ बीटा, टेन ऑफ बीटा अगर यहां से आप देखें तो ये वाली डायग्राम जो आपके पास कुछ ऐसे बन रही है, तो ये वी एक्स है, ये आपके पास क्या है, वी है। तो ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी वाई आगा, वी वाई आ गया। तो थीटा बीटा, बीटा के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो टेन ऑफ बीटा किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी। तो बीटा इज द एंगल जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रही है किसके साथ, एक्स डायरेक्शन के साथ, और वी एक्स क्या है, वो वेलोसिटी आपके पास है एक्स डायरेक्शन में। ओके जी। और ये वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो आपके पास ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उस वक्त ये वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये आपके पास जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मीन, ये अगर उसका पॉइंट, तो यहाँ पर ये जब होगा तो इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आपके पास है ये वाली होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इन रिलेशंस को जो है ना एक सिंपल सी डेरिवेशन जो है ना इनकी करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।